दीपांकर, आपका रुख कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, एक तो बड़ी अपडेट ये है कि दोनों ही तरफ आंधी चली है। जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली है। 30 के करीब सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हैं। हालांकि रजौरी पुंछ में कुछ सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई हैं और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आज उनकी जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने दम पर आती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 40 से ज्यादा सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत कर आएगी। उनके सहयोगी कांग्रेस जो है वो जिस तरह से 7 से 8 सीटों तक पहुंच पा रही है, निश्चित तौर पर जो जादुई आंकड़ा है वो पीछे रह गया है और इनकी सरकार जो है बनने जा रही है। बीजेपी की खुशी इस बात की है कि अपने पिछले टोटल को 25 को बीजेपी पार कर पा रही है। 30 के करीब बीजेपी जा रही है। कहा फारूक अब्दुल्ला साहब ये बात कर रहे थे कि अगर हमें पीडीपी का भी समर्थन लेना पड़े तो हम लेंगे, लेकिन हमें सरकार बनानी है। और दूसरी तरफ देखिए कि एकाएक इतना बड़ा आंकड़ा जो है उन्होंने जुटा लिया है, तो यानी कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड रहा है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, लेकिन पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने जैसे ही कंग्रेचुलेट किया उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को, और जब उमर अब्दुल्ला को पूछा गया कि आपका क्या कहना है, तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया और एक बड़े डिसेंट तरीके से उन्होंने कहा कि मैं महबूबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो है वो कश्मीर में क्षेत्रीय पार्टियों की ये जीत है। और दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान भी कर लिया कि उमर अब्दुल्ला आने वाले चीफ मिनिस्टर होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात आपके साथ कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को खुशी इस बात की है कि हमारे घर पे जश्न जो है वो बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन हमारे दुश्मन के घर पे जश्न उससे भी बड़ा है। ये कहीं ना कहीं एक 30 अगर हम कहें, एक कहीं ना कहीं एक मतलब जिस तरह से ये उम्मीद कर रही थी, जहाँ एक तरफ की 30 से ऊपर जाएगी भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट जीत कर आएंगे या बाकियों को मिलाकर वो सरकार बनाएंगे, वो सारे समीकरण खत्म हो चुके हैं। यही वजह है कि जो 5 नॉमिनेटेड की लिस्ट निकाली जानी थी, अब वो लिस्ट भी होल्ड पर कर दी गई है, क्योंकि ये समझ में आ गया है बीजेपी को कि अब ये लिस्ट जो है वो निकालने का कोई जो मकसद था कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनाने में वो 5 नॉमिनेशन हेल्प करें, वो चीज जो है वो हेल्प करने वाली नहीं है। बहरहाल निश्चित तौर पर जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम बड़े नेता, एक दो को छोड़कर, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना नहीं जीत पाए हैं। इसके अलावा बहुत बड़े चेहरे, शगुन परिहार किश्तवाड़ से जीती हैं, सिर्फ 582 वोटों से जीती हैं। साथ में पार्टर में बड़े नेता सुनील शर्मा जीते हैं, सिर्फ 1400 वोटों से जीते हैं। कई रिकॉर्ड भी बने हैं, 30,000 से ज्यादा की लीड, एक ऐतिहासिक लीड देविंदर सिंह राणा नगरोटा से, जिन्होंने जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई हैं, उन्होंने जो है वो सबसे बड़ी लीड दर्ज की है। और बड़े बड़े नेता कांग्रेस के जम्मू में धराशायी हुए हैं और उनमें जो है वो रमन बल्ला का नाम शामिल है, उनमें ताराचंद पूर्व डिप्टी सीएम का नाम शामिल है, मनोहर लाल का नाम शामिल है, चौधरी लाल सिंह जो पहले एमपी की दौड़ में थे उनका नाम शामिल है, वो तो रह चुके हैं। ये सारे कांग्रेस की लेटा दर्शाई हुई है। हालांकि कांग्रेस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई है। जब लास्ट तक आंकड़े आएंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस की फिगर 5-6 तक ही रह जाएगी। इसमें सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो जीएम मीर और की होगी। पीडीपी के लिए आप क्या कहेंगे? पीडीपी के जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, ये इसे देखकर क्या माने कि चूंकि अतीत में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा है ये? देखिए, निश्चित तौर पर उसका खामियाजा है। 28 से सिमट कर 2 पर आ जाना और खुद इल्तिजा मुफ्ती का हार जाना, यानी कि पॉलिटिकली पीडीपी जो है वो बिल्कुल एक कॉर्नर हो चुकी है। और अनलेस एंड अनटिल कहीं कोई बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आने वाले 5-10 सालों के बाद आए, तो पीडीपी का रिवाइवल जो है वो बहुत मुश्किल फिलहाल दिखाई पड़ता है। अब आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से हरियाणा में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में भी उनकी सरकार बनती तो डबल खुशी जो है वो मिल जाती, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंधी चली है पूरे कश्मीर में। जहां भी हम देखें वो इवन इंजीनियर रशीद को समेट कर ले गई है। सिर्फ लंगेट एक ऐसी सीट है जहाँ इंजीनियर रशीद की एक सीट जो है वो निकलती दिखाई पड़ रही है। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं
वो सब कहीं भी अब नजर नहीं आ रहे हैं। और इस सब के बीच फिलहाल के लिए जो है बीजेपी को राज्य में वो कितनी पावर्स देती है, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ये जो गठबंधन सरकार है ये बनने जा रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल दीपांकर, और बीजेपी की जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इसे किस तरह से कहेंगे? क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने दावे किए हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की जनता के बीच जो फैसले लिए गए हैं, धारा 370 का जिक्र करें हम, तो ये क्या जनता को रास नहीं आए, पसंद नहीं आए, किस तरह से देखें इसे? देखिए, जम्मू कश्मीर को आपको दो अलग अलग भागों में बांटना होगा। जम्मू प्रांत जहां पर 37 सीटें हैं, 37 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले रही है। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप कश्मीर की बात करें तो आपको समझना होगा कि जब कश्मीरी पंडित्स का वहां से माइग्रेशन हो गया, उसके बाद 95% जो पॉपुलेशन है वह कहीं ना कहीं मुस्लिम है, और बीजेपी को हिंदू